लोग, मेरा फिजिक्स इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन और फ्यूजन स्टार्ट किया था। उसमें भी हमने कल न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट किया। तो आज हम न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन का पार्ट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। आज हम उसमें एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइकिल। कौन कौन सी? कार्बन नाइट्रोजन साइकिल एंड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। और उसको हम सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी बोलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी। इसमें क्या है कि जो सन में जो भी साइकिल घटित हो रही है, मतलब कि जो भी प्रोटॉन प्रोटॉन की जो साइकिल बन रही है, कार्बन नाइट्रोजन की जो साइकिल बन रही है, वो कैसे बन रही है, उसका चेन रिएक्शन कैसे हो रहा है, वो हम आज पूरा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऑन द अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन, अ सरफेस 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया एक्सपोज्ड टू द वर्टिकल रेज of the sun receives energy at a rate of about 1.4 किलोवाट। यहाँ पे 150 मिलियन किलोमीटर सन से दूर 1 मीटर स्क्वायर की एरिया जो सरफेस है, वहाँ पे जो सन की रेज है उसकी जो एनर्जी है 1.4 किलोवाट की आवर से वहाँ पे हम अर्थ पे रिसीव करते हैं, बरोबर। अभी टोटल एनर्जी जो भी रेडिएट हो रही है सन पे पर सेकंड, ठीक है, वो कितनी हो रही है? 4 × 10⁻26। यहाँ पे ये 10⁻26 है। ओके, 10⁻26 वोट इतनी एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो बेसिक प्रोसेस इन द सन इज द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम न्यूक्लियाई। तो सन पे जो बेसिक जो यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, अर्थ पे जो एनर्जी मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है और क्यों मिल रही है? ऐसा तो क्या हो रहा है सन में कि हमें ऐसा एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज हो रही है? तो जो सन में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो क्या कर रहा है? हीलियम न्यूक्लियाई में फ्यूज हो रहा है, ठीक है। हमने पहले फिशन प्रोसेस सब देख लिया, फ्यूजन स्टार्ट किया है। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है कि हीलियम न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है। अभी फ्यूजन प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है? सन में हो रहा है। तो सन में ये जो प्रोसेस हो रही है फ्यूजन की, उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वो जो एनर्जी है वही एनर्जी हम तक पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है सन का, जो फ्यूजन हाइड्रोजन फ्यूजन से हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम न्यूक्लियाई में। तो दिस कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे हम 2 अलग अलग सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इसको है ना CN साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है CN साइकिल। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे, ठीक है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंबाइन हो गए, दोनों कंबाइन होकर क्या मिले? नाइट्रोजन मिला, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी कि जब सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूज होगा, और वहाँ से हमें नाइट्रोजन मिलेगा, और इसी से सब आगे बढ़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सा मिल रहा है? 7N13, ठीक है। अभी ये जो नाइट्रोजन है इसमें से हमें अलग अलग 2 ऐसे 3 पार्ट पड़ेंगे नाइट्रोजन में से। तो मतलब कि नाइट्रोजन में से सब अलग होगा। वो क्या क्या अलग होगा? एक तो पॉजिट्रॉन, ये E+ है, मतलब कि पॉजिट्रॉन होगा। ये है एंड न्यूट्रिनो है, या और यहाँ से तीसरा निकलेगा कार्बन। ओके, ये जो कार्बन निकलेगा C713, ये आगे जाके वापिस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है उसमें हम हाइड्रोजन को कोलैप्स करवाएंगे, मतलब कि उसको फ्यूज करवाएंगे। वापिस से यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन फ्यूज होकर नाइट्रोजन मिला था, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन फ्यूज हो जाएगा और मिल जाएगा हमें ऑक्सीजन, ठीक है। ये मिला हमें 8O15, क्योंकि यहाँ पे 114 दोनों का समेशन होकर 15 हो जाएगा और 7 का समेशन होकर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस से ऑक्सीजन है, वहाँ पे हम हाइड्रोजन को वापस से फ्यूज करवाएंगे। तो ऑक्सीजन में से वापस से 3 निकलेंगे, एक पॉजिट्रॉन, एक नाइट्रोजन और एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ से अगर हम आगे जाएं तो वापस से हाइड्रोजन
सॉरी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन वापस से फ्यूज़ करवाएंगे तो हीलियम और कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन से हम गए तो लास्ट में हमें हीलियम मिला। ठीक है, और बीच में देखो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है भाई, वापस से नाइट्रोजन और कार्बन, मतलब कि ये पूरी साइकिल है वो CN साइकिल बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं हीलियम में। ठीक है, ये उसकी पूरी प्रोसेस है। और अगर इस प्रोसेस को हम रिएक्शन के टर्म में लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। ये ऐसे लिखेंगे हम कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन को हमने फ्यूज़ किया हाइड्रोजन से, दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिले, नाइट्रोजन प्लस गामा रे। ठीक है, और यहाँ पे हम पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं प्लस करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो N13 है वहाँ से हमें आगे चल के क्या मिला, तो कार्बन, ओके सॉरी, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है प्लस गामा रे क्रिएट हुआ और गामा रे जो बाहर निकल गया, उसके बाद जो नाइट्रोजन बचा, तो नाइट्रोजन से 3 पार्ट हमें मिले। कौन कौन से, पॉजिट्रॉन, एक तो पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और एक कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गए कार्बन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। अभी यहाँ से जो कार्बन मिला, ये जो कार्बन है वो आगे जाके क्या करेगा, तो नाइट्रोजन मिलेगा हमें उसमें से, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन होकर नाइट्रोजन मिल रहा है। तो नाइट्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या मिल रहा है, हमें नाइट्रोजन मिल रहा है प्लस गामा रे बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी ये जो बाहर निकला गामा रे, इसके बाद यहाँ पे वापस से नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का फ्यूज़ होके क्या मिला, ऑक्सीजन मिलेगा। तो हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिक्स होके ऑक्सीजन मिल गया प्लस गामा रे। आगे जाएंगे तो ऑक्सीजन में से क्या क्या बाहर निकल रहा है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक निकल रहा है पॉजिट्रॉन, एक निकल रहा है नाइट्रोजन, एक निकल रहा है न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे तीनों का समेशन हो गया। आगे फिर जो नाइट्रोजन है उसमें फ्यूज़ होगा हाइड्रोजन और बाहर हमें हीलियम और कार्बन मिल रहा है, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, ये पूरा मिल गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। ये आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए ये वाली जो साइकिल है इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे आपको पता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, मतलब कि जो भी रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि अगर ये एक साइड एक जैसे हो तो हम सिर्फ जो सिमिलर वाले दो दो मिल रहे हैं, ठीक है, हमें मेन रिएक्शन से काम है। ठीक है, तो वो मेन रिएक्शन हम बाहर निकाल देते हैं। कौन कौन सा मेन रिएक्शन, देखो हमें हाइड्रोजन से हीलियम लाना है, बराबर। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1H1 1, एक लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, एक लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और एक लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें कितने हाइड्रोजन मिले, 4 हाइड्रोजन मिले। इसी तरीके से दूसरी साइड यहाँ पे हमें एक हीलियम मिल रहा है। ठीक है, एक हीलियम मिल रहा है, फिर यहाँ पे 1 पॉजिट्रॉन, एक यहाँ पे 1 मतलब कि 2 पॉजिट्रॉन हो गए, और ऐसे यहाँ पे 1 और 2 न्यूट्रिनो। ठीक है, मतलब कि 2 न्यूट्रिनो हो गए और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये पूरे का पूरा कंबाइन करने पे हमें कुछ इस तरह के सा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो कैटालिस्ट तरह वर्क करता है, सिर्फ वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए हम काम करता है। उसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि रोल है, लेकिन वो हमें सिर्फ उसको मदद करता है ये H से H में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, तो मैंने जो भी बोला था कि 4 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें एक हीलियम मिल रहा है, 2 पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं और 2 न्यूट्रिनो मिल रहे हैं और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे बनता है कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से ये हीलियम में कैसे कन्वर्ट हुआ। ओके, इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो द लॉस इन मास इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। यहाँ पे कैसे हुए, जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन, उसका मास कितना होगा, तो 4.0313000। क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को कंबाइन किया है। 1 का तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे 4 कंबाइन होकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना AMU। ठीक है, राइट हैंड साइड 2He4 है, उसका 4.002603 है। पॉजिट्रॉन का 0.001098 है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 में से दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा,
0.02764 AMU, ठीक है। और इसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये 931.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25.7 MeV हमें जितना एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसमें से 25.7 MeV जितनी एनर्जी रिलीज हुई, और ये जो एनर्जी है वही हमें मिलती है, ठीक है, जो अर्थ पे आती है। तो ये तो हो गया कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से है पूरा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग में तो दो जो हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है वो फ्यूज हो रहे हैं, और ड्यूटेरियम है ये, उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। ड्यूटेरियम है उसमें जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से उसको फ्यूज करेगा और बाहर निकलेगा पॉजिट्रॉन, और ये 2He3, ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, बाहर निकलेगा। वैसे सेम ये पूरी सेम प्रोसेस है, ऊपर भी फॉलो होगी, और यहाँ से भी हमें एक हीलियम मिलेगा। नीचे से हीलियम मिला, ऊपर से हीलियम मिला, दोनों हीलियम है वो फ्यूज हो जाएंगे, और बाहर हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक हीलियम मिलेगा, ठीक है, और एक मिलेगा वापस से हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, और यही प्रोसेस हम अगर आगे फॉलो करें तो समझिए कि इन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 2 प्रोटॉन्स फर्स्टली क्या कर रहे हैं, दोनों प्रोटॉन्स फर्स्टली फ्यूज हो रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और जो आगे कंबाइन कर रहे हैं और हमें हीलियम दे रहे हैं, ठीक है। और सेम प्रोसेस ऊपर फॉलो होगी और वापस से हीलियम मिलेगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होके वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है, और वापस तो दो हमें जो हीलियम मिलेगा वो इंटरेक्ट करेंगे और हमें 2He4 देंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा देंगे 2 प्रोटॉन्स। ये पूरी प्रोसेस है। तो ये पूरी प्रोसेस है, उसमें से अगर हम देखें तो हमें एक तो 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं 1H1, ठीक है, ये पूरा कि स्टार्टिंग में तो 2 हाइड्रोजन्स फ्यूज हो रहे ड्यूटेरियम प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। वापस आगे जाएं तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है उसमें हाइड्रोजन का फ्यूज हो रहा है, हीलियम बन रहा है प्लस गामा रे। ये जो हीलियम है वो हीलियम और दूसरा जो हुआ उसमें से हीलियम फ्यूज होकर 2He4 मेन बन रहा है, उसमें से 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ठीक है, उसमें अगर हम टोटल प्रोसेस देखने जाए तो हमें कुछ ऐसी प्रोसेस मिलेगी कि 1H1 2He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 2 गामा प्लस Q, ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमने क्या देखा कि कार्बन हाइड्रोजन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से हमें कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस तरह के जो साइकिल्स है दोनों वो सन में होते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो इस तरीके से हो। और अगर आपको ये वाले वीडियो में कुछ भी डाउट होगी कहाँ से क्या जा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को अंत तक देख